आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं पुरुषोत्तम मोइके आप सभी का स्वागत करता हूं तर्क शक्ति के एक और नए अध्याय में। ठीक है दोस्तों, आज हम डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वह हम क्वेश्चनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सीता का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में अगर देखें तो सीता का मुख उत्तर दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में देखें अपने घर से बाज़ार जाने के लिए 2 बार दाईं ओर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में 1 बार बाईं ओर, फिर 2 बार दाईं ओर, अंत में 1 बार बाईं ओर मुड़ी। तो अब बताओ कि सीता का मुख अंत में किस दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो डायरेक्शन की अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सीता का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से राइट, और ये क्या होगा लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है, अपने घर से बाजार जाने के लिए 2 बार दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, दाईं ओर, तो इसका राइट। ठीक है दोस्तों, तो राइट कितना है, राइट किधर है, इस तरफ से। ठीक है, तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 1 बार। ठीक है, तो इसका लेफ्ट ऊपर रहेगा, राइट नीचे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर 1 बार हो गया, फिर दूसरी बार अगर राइट जाएंगे तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, उसके बाद 1 बार बाईं ओर। तो बाईं ओर दोस्तों, तो बाईं ओर तो लेफ्ट इसका किधर है, ये है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फिर 2 बार दाईं ओर। ठीक है, तो 2 बार दाईं ओर, तो राइट क्या है दोस्तों, इस तरफ है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 बार राइट, फिर 1 बार और राइट जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अंत में क्या बोल रहा है दोस्तों, 1 बार बाईं ओर मुड़ी। तो बाईं ओर, तो दोस्तों बाईं ओर किधर है, ऊपर तो है राइट, नीचे है लेफ्ट। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंत में किस दिशा की ओर जा रही है दोस्तों, ये तो प्रारंभिक बोले तो उत्तर दिशा की ओर था। ठीक है दोस्तों, तो ये उसके विपरीत जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चनों को करेंगे तो बहुत ही टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टली करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सीता का मुख उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा मतलब दोस्तों नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, प्लस अपने घर से बाजार जाने के लिए 2 बार दाईं ओर। 2 बार दाईं ओर मतलब 2 बार राइट। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 1 बार बाईं ओर, तो 1 बार लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, फिर 2 बार दाईं ओर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बार राइट। फिर दोस्तों 1 बार बाईं ओर मुड़ रही है। ठीक है दोस्तों, 1 बार लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 बार राइट है, 2 बार राइट है, दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 बार राइट। ठीक है दोस्तों, प्लस 1 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 4 बार राइट और 2 बार लेफ्ट, दोनों को अगर काटेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 2 राइट, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 4 राइट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, तो उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर दिशा की ओर है थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोई व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसकी सीता की दिशा उत्तर की ओर थी। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से 1 बार राइट मुड़ेगी तो पूर्व दिशा, और दूसरी बार अगर फिर राइट मुड़ेगी तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आंसर क्या जाएगा दोस्तों, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यदि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, उसकी प्रारंभिक दिशा अगर पूर्व है, ठीक है दोस्तों, यदि वह व्यक्ति 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ्ट मुड़े, ठीक है दोस्तों, तो पूर्व के अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर अगर देखेंगे तो वह पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगर हम बात करें उत्तर की, ठीक है दोस्तों,
या फिर हम बात करें दक्षिण की, ठीक है दोस्तों, तो 2 बार लेफ्ट या फिर 2 बार राइट मुड़े, ठीक है दोस्तों, या फिर 2 बार लेफ्ट मुड़े, ठीक है, तो वह दक्षिण के अपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट मुड़े तो वह जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन के दोस्तों विपरीत दिशा में जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि वह उत्तर दिशा की ओर जाएगा, यदि वह उत्तर दिशा की ओर जाएगा और 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मुड़ेगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर पश्चिम दिशा की अगर बात करें, उसकी मुख अगर पश्चिम दिशा की ओर है तो वह व्यक्ति 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट मुड़े तो उसके अपोजिट, पश्चिम के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों, पूर्व दिशा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तनु का मुख उत्तर दिशा की ओर है, अपने घर से कॉलेज जाने के लिए वह 2 बार बाईं ओर, फिर उसके बाद में 3 बार दाईं ओर, उसके बाद 4 बार बाईं ओर, फिर उसके बाद 5 बार दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो अंत में तनु का मुख किस दिशा की ओर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू अगर बनाने की कोशिश करें तो बहुत ही लेंथली होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो तनु का मुख प्रारंभिक उत्तर दिशा नॉर्थ, ठीक है दोस्तों। फिर वह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए वह 2 बार क्या दोस्तों, बाईं ओर, तो 2 बार लेफ्ट, ठीक है दोस्तों, 2 बार बाईं ओर, ठीक है दोस्तों, फिर 3 बार दाईं ओर, तो 3 बार राइट, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में 4 बार बाईं ओर, ठीक है दोस्तों, 4 बार बाईं ओर मतलब 4 बार लेफ्ट, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में 5 बार दाईं ओर, ठीक है दोस्तों, तो 5 बार राइट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 बार लेफ्ट है, 4 बार लेफ्ट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 बार लेफ्ट, ठीक है दोस्तों, फिर 3 बार राइट, 5 बार राइट, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8/8 राइट, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्थ हमारे पास में ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों को अगर काटेंगे तो दोस्तों 6 बार लेफ्ट और 8 बार राइट है, तो 2 बार राइट बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर नॉर्थ, ठीक है दोस्तों, जंप करता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी देखा नेक्स्ट कि अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट अगर मुड़े तो वह दोस्तों उसके अपोजिट दिशा में जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, साउथ, मतलब उत्तर का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, दक्षिण। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो तनु का मुख अगर देखेंगे दोस्तों तो अंत में तनु का मुख किस डायरेक्शन में था दोस्तों, दक्षिण, ठीक है दोस्तों। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि पूनम का मुख पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। जो पूनम है उसकी मुख पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। फिर अपने ही स्थान पर खड़े हुए पूनम 102 बार दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है दोस्तों। अब वह अपने ही स्थान पर खड़ी होती है और वह 102 बार दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम 102 बार, हम अपने आप को ही अगर 102 बार अगर दाईं ओर मुड़ाए, ठीक है दोस्तों, तो हमें बहुत ही टाइम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसा ना हो कि दोस्तों हमें चक्कर आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 बार मतलब 102 बार दाईं ओर मुड़ाना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम, ठीक है दोस्तों, तो हम अगर की ओर हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है दोस्तों। तो पूनम का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। फिर अपने ही स्थान पर खड़े हुए पूनम 102 बार दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि पूनम का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। यदि अगर हम 2 बार अगर राइट अगर मुड़ाएं तो ठीक है दोस्तों, तो इस यहाँ पर अगर देखेंगे तो ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ, ठीक है दोस्तों।
अगर यहाँ पर अगर साउथ, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर 2 बार अगर राइट फिर से अगर मुड़ाएं दोस्तों, तो क्या हमें पुनः ईस्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 बार अगर, ठीक है, ईस्ट है, ठीक है, अगर 2 बार राइट और 2 बार राइट दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 बार राइट। अगर 4 बार राइट अगर हम मुड़ें तो पुनः हम वही दिशा में आ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि अगर हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों, यदि अगर हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर है, अगर 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट मुड़े तो हम पुनः उसी दिशा में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मुख पुनः उत्तर दिशा की ओर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हमें 102 बार दाईं ओर मोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 102 को जब हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 25, 4 दूनी 8, 25 बार में शेष कितने बचेगा दोस्तों, तो ये जो है 25 बार राइट घूमेगा। ठीक है दोस्तों, 25 बार राइट घूमेगा तो वह उत्तर दिशा ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो शेष यहाँ पर हमें क्या बच रहा है दोस्तों, 2 बार राइट। ठीक है दोस्तों, तो ईस्ट से अगर हम 2 बार अगर राइट अगर देखें तो स्वाभाविक सी बात है, हमें पता है ना दोस्तों, अगर कोई भी डायरेक्शन में अगर हम मान लो हमारा डायरेक्शन अगर देखें तो उत्तर डायरेक्शन में है, ठीक है, हमारा मुख उत्तर की ओर है, तो हम अगर 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट अगर घूमें तो स्वाभाविक सी बात है हम उसके अपोजिट घूमेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। ठीक है, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर। ठीक है, तो पूनम का मुख अंत में क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि गीता अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर बाएं 5 किलोमीटर, फिर बाएं 10 किलोमीटर और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने कार्यालय को जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें तो क्या कह रहा है दोस्तों, गीता ने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देखें। ठीक है दोस्तों, तो कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो गीता ने अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर क्या दोस्तों, उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर 5 किलोमीटर क्या दोस्तों, दाएं मुड़कर। ठीक है दोस्तों, तो उसका राइट ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट। ठीक है, फिर बाएं 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ये तो होगा, नीचे है राइट, ऊपर है लेफ्ट। ठीक है, तो वह 5 किलोमीटर फिर लेफ्ट मुड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये होगा लेफ्ट और ये होगा दोस्तों राइट। ठीक है, तो वह 5 किलोमीटर जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर अगर देखेंगे तो 10 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर बाएं 10 किलोमीटर, तो फिर बाएं 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस तरफ से बायां और इस तरफ क्या है, दायां। ठीक है, तो वह 10 किलोमीटर बाएं मुड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्या होगा दोस्तों, 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, उसका राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये दोस्तों ये कितना होगा, 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर अपने कार्यालय को जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंत में 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये वाला डायरेक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों,
5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन कितनी होगी दोस्तों, 10 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर दिया, सॉरी 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर। तो ये कितना टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मान लो ये घर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है दोस्तों, घर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, कार्यालय, ठीक है दोस्तों, कार्यालय, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर पहले की अगर बात करें तो गीता ने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें तो 5 किलोमीटर में उत्तर दिशा की ओर गया, ठीक है दोस्तों। फिर 5 किलोमीटर राइट साइड में गया, ठीक है दोस्तों। पाँच किलोमीटर राइट साइड में, फिर 5 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में, ठीक है दोस्तों। फिर 10 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में, ठीक है दोस्तों। फिर वहाँ से 20 किलोमीटर क्या किया दोस्तों, लेफ़्ट साइड में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम टोटल अगर जोड़ें तो कितना होगा दोस्तों, 20 20 10 30 30 और 10 40 और 45। तो टोटल उसने कितने दूरी तय की दोस्तों, 45 किलोमीटर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्यालय से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, कार्यालय। तो कार्यालय यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये मतलब कार्यालय से जो गीता का घर है वह किस डायरेक्शन में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो जाएगा उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में है दोस्तों, इस प्रकार से। मतलब हम कार्यालय से अगर, ठीक है दोस्तों, कार्यालय से अगर हम घर देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हमें किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों उत्तर और पूरब, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर कहेंगे, कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जो गीता का घर है कार्यालय से किस डायरेक्शन में है दोस्तों, उत्तर से पूरब डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक है दोस्तों, थर्ड कंडीशन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गीता का कार्यालय घर से, ठीक है, किस दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो से किससे जुड़ा है दोस्तों, घर से, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि घर से, ठीक है दोस्तों, घर से। यहाँ से अगर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कार्यालय हमें किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों दक्षिण और पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं जो गीता का जो कार्यालय घर से किस डायरेक्शन में है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। कि गीता के कार्यालय और घर के बीच में सबसे कम दूरी कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास में दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु के बीच की एक सीधी रेखा ही कम से कम दूरी कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे
तो ये है मतलब कार्यालय से घर के बीच की दूरी, ठीक है। तो एक एक तिरछी रेखा की अगर हम न्यूनतम दूरी अगर निकाल लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये पूरी अगर लेंथ की अगर बात करें तो टोटल कितनी है दोस्तों, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो हो गया 10, तो नीचे कितने बचेंगे दोस्तों, 10 किलोमीटर। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा लंब, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 5 किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों, आधार, ठीक है दोस्तों। और हमें ये वाली दूरी क्या है दोस्तों, ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर अगर देखेंगे कर्ण ही हटाएंगे कर्ण से, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस तरफ आके विराजमान हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास में कितना दिया है दोस्तों, 10 प्लस आधार दोस्तों 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बराबर J100, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है दोस्तों। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125, ठीक है। अगर इसी को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बराबर 5 कर्णी 5, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 2 5 मिलके बाहर हो जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बाहर हो जाएगा, 1 5 के बचेगा दोस्तों अंदर, ठीक है दोस्तों। इसी में अगर हम नेक्स्ट, तो प्रारंभिक दिशा उसकी क्या थी दोस्तों, उत्तर दिशा, ठीक है दोस्तों। तो अंत में वह किस दिशा की ओर जा रही है दोस्तों, प्रारंभिक दिशा इस प्रकार से थी और अंतिम दिशा क्या है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो उसका ये होगा उत्तर, तो उसका अपोजिट जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, दक्षिण, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण, ठीक है दोस्तों। तो अंत में वह किस दिशा की ओर जा रही है दोस्तों, दक्षिण की ओर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि शिवानी एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है, ठीक है दोस्तों। शिवानी जो है वह एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है, ठीक है दोस्तों। शुरुआत में उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। वह अपने 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 180 अंश वामाव्रत, फिर 90 अंश वामाव्रत घूमती है, ठीक है दोस्तों। अब शिवानी का मुख कौन सी दिशा में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें, ठीक है दोस्तों, कि दक्षिणाव्रत क्या होता है और वामाव्रत क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिणाव्रत, मान लो हमारे पास में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक इस प्रकार से डायग्राम है, ठीक है दोस्तों। मान लो यहाँ पर 12 3 6 और 9, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास में घड़ी के रूप में, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से डायग्राम, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिणाव्रत की अगर बात करें हम, दक्षिणाव्रत, ठीक है दोस्तों। दक्षिणाव्रत को अगर हम इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो घड़ी के डायरेक्शन में घूमना, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से अगर हम वामाव्रत की अगर बात करें, वामाव्रत, ठीक है दोस्तों, तो उसी के जस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट, ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे 12, 3, 6, 9, ठीक है दोस्तों। इसके क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से वामाव्रत को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि दक्षिणावर्त मतलब दिशा के हम इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो अगर क्लॉकवाइज घूमना है तो हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है दोस्तों। और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यदि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह अपने अगर दाईं और घूमेगा तो वह कितने डिग्री, कितने अंश के कोण में घूमेगा दोस्तों, 90, ठीक है दोस्तों, 90, ठीक है। तो कोई भी अगर व्यक्ति अगर अपने दाईं या फिर अपने बाएं घूमता है तो वह 90 अंश के कोण में घूमता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर 2 बार अगर घूमे तो कितना होगा दोस्तों, 180, ठीक है दोस्तों। कितना होगा, 180, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, कि शिवानी एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है, ठीक है दोस्तों। शुरुआत में उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। शुरुआत में उसका मुख क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व दोस्तों इस प्रकार से होगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। उसका मुख कैसे, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वह अपने 90, ठीक है दोस्तों, 90 दक्षिणाव्रत, तो दक्षिणाव्रत की अगर बात करें, ठीक है, तो उसका मुख दोस्तों दक्षिण पूर्व की है, ठीक है। 90 अंश वह दक्षिणाव्रत मतलब दोस्तों क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज। फिर अगर हम बात करें, फिर 180 अंश वामाव्रत, ठीक है, 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 90 वामाव्रत मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, 3 सिचुएशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 90 क्लॉकवाइज और 90 एंटी क्लॉकवाइज दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा दोस्तों, 180 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। तो 180 अंश उसको क्या दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा। तो 180 अंश अगर वह विपरीत दिशा में जाएगा तो दक्षिण पूर्व के अगर विपरीत की अगर बात करें दोस्तों तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो अंत में वह किस दिशा की ओर जाएगी दोस्तों, उत्तर पश्चिम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में 45 अंश का रहता है, ठीक है दोस्तों, 45। या फिर हमें अगर इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर 45, यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45, ठीक है दोस्तों। 45 45 90, 135 और 45 100 कितने हो गए दोस्तों, 80, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश। और 180 अंश अगर दक्षिण पूर्व से अगर 180 अंश अगर वह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या आएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम, ठीक है दोस्तों।